हम इतना वचन से भरना है, कोई छुएगा तो जो सूखता होता है उसको जैसे छुएंगे, उसमें पूरा पानी है लेकिन दिखाई नहीं देगा, छुएंगे तो उसके अंदर जो पानी है वो तुरंत हमारे हाथों में लग जाएगा, वो रिस कर पसीज कर वो बाहर आ जाएगा। हमारा जीवन में वो सच में वो बहुत भयंकर बात थी, बहुत भयंकर प्रकाशन था वो। हम लोग जब ऐसे वचन से भरे रहेंगे तो हमारा कपड़े से लोग चंगे होंगे, सर से पांव तक हम लोग, अंदर से बाहर तक पूरा वचन और हम दोनों एक हो जाना, एक बन के जीना है। हम जब जीते हैं तो वचन में अंतर ना दिखे, और जो वचन में पढ़ते हैं वो हमें कोई देखे तो अंतर ना दिखे। वास्तव में मेरे अंदर एक टेस्टिमनी है, एक बात है कि प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु जो बोल देते हैं और हम जो जीते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं प्रभु चाहते हैं। हम लोग का जीवन में बहुत सारा कमियां है, हमें उसे सही करना है, लेकिन प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु ने जो बोल दिया और हम जो जीते हैं, ये दोनों में कोई कमी ना दिखे, कोई अंतर ना दिखे, कोई ऊपर नीचे नहीं। वचन और हम दोनों एक रहे, एक जैसा जिए, एकदम बराबर। प्रभु ने जो बोल दिया सो बोल दिया, हम जो जीते हैं वो वचन के अनुसार जीते हैं, बस। हालेलुया, हालेलुया। जब स्तेफनस ने इतनी सारी बातों का प्रचार किया, ये बातें सुनकर वे जल गए। परमेश्वर का वचन, मैंने बोला, आग में से प्रभु ने बात किया है। परमेश्वर आग है, उसके मुंह से निकलने वाले वचन में परमेश्वर की आग है, तो जिसको जलाना है वो जलाएगा। ये सुनकर वे लोग जल गए, दांत पीसने लगे। क्या उसने ऐसा बोला था? सच्चाई को बोला था। क्या सच्चाई था? परमेश्वर है। परमेश्वर फालतू चीजें नहीं है। परमेश्वर हमारे आपके अंदर रहता है, हमें और आपको चुना है रहने के लिए। हम लोग यहाँ वहां ना दौड़े भागे, किसी और चीजों में हम लोग प्रभु को ना ढूंढे। अब्राहम के साथ परमेश्वर की सच्चाई क्या थी? अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा क्या थी? अब्राहम और उसकी पीढ़ी को परमेश्वर ने कैसे संभाला और बचाया? और आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह के साथ तुम लोग क्या किया? ये सारी बातें स्तेफनस उस समय बात कर रहा है, और सब लोग जल गया, पसंद नहीं आया। उसका 55 पद में लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खोला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति डरेगा नहीं जब लोग चिल्लाएंगे प्रभु का विरोध में, उसका विरोध में, यदि वो वचन का व्यक्ति है। वचन से भरा हुआ व्यक्ति किसी के चिल्लाने से नहीं डरेगा। वचन से भरा हुआ व्यक्ति, वचन में जीने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति में और उस वचन में अंतर नहीं रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति, लोग चिल्लाएं, लोग कुछ भी करें, लेकिन वो प्रभु को देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा, और वो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति रहेगा। वचन से भरा हुआ व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। अन्य भाषा नहीं बोल पाते, बहुत लोग अन्य भाषा चाह करके भी नहीं बोल पाते। बहुत भूख है, बहुत बात है, कोई बात नहीं। आज से ज्यादा वचन पढ़िए, अपने आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से फूट निकलेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन में आजाद करेगा। आपका मन रुकावट डालता है, आपके मन को प्रभु सही करेगा अपने वचन के द्वारा। और किधर भी किसी भी कोने में यदि कोई कमी है तो प्रभु का वचन उसके लिए इलाज है। वचन ज्यादा पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से अन्य भाषा में बात कर पाएंगे। यदि अन्य भाषा का अभिषेक मिलने के बाद भी अन्य भाषा ठीक से नहीं बोल पा रहे, उसका कारण है अभी भी वचन कम है। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रभु के लिए राह बनाता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभु बहना है, प्रभु कार्य करना है, उसका अभिषेक बहना है। प्रभु का वचन प्रभु के लिए मार्ग तैयार करता है। इसलिए हम लोग वचन से बहुत ज्यादा भरे रहना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वचन से भरा हुआ व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, और जो वचन से भरा हुआ है, जो वचन से भरा हुआ होगा, वो स्वर्ग को देख सकता है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगा, क्योंकि उसका मन आजाद होगा, वो आत्मा से भर जाएगा वचन के कारण। परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को वो देख रहा है, परमेश्वर के दाहिने खड़े हुए, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है।
मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर देख रहा है। उसे किसी बात का कोई डर और भय नहीं है। जो सच्चाई लोगों तक पहुंचाना था उसने पहुंचाया, जो बोलना था बोला, और जो स्पष्ट और साफ साफ बोलना था, कठोरता से बोलना था, सीधा सीधा बोलना था, सारी बातें उसने बोला। किसी बात में उसमें कोई भय नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से लोगों का भय को दूर करता है, दुष्टात्मा के भय को दूर करता है, मरने का भय को दूर करता है, कमजोरी और बीमारी का भय को दूर करता है। यदि हमारे जीवन में वचन नहीं है, दुनिया का हर तरह का भय हमारा जीवन में रहेगा। यदि हम लोग वचन पढ़ना शुरू करें, वचन के साथ समय बिताएंगे, वचन में बैठेंगे, सीखेंगे बिना बुद्धि लगाए, केवल ये समझकर मैं वचन के साथ बैठ रहा हूँ, प्रभु मेरा मुझसे बात करेंगे, और सुनते जाइए, सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। कुछ ना सोचिए मुझे किस तरह से सीखना है, नहीं, प्रभु को करने दीजिए। हमारे जीवन से हर तरह के भय दूर हो जाएंगे। मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकता था प्रभु में आने से पहले। चाह करके भी मैं डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। बहुत तरह का डर, दुष्टात्माओं को लेकर और अन्य गिरने का डर, कितने तरह का, बहुत, जितना भी आप देख सकते हैं कितने तरह की बातें और डर है। लेकिन एक ही बात मुझे आजाद किया है, वो परमेश्वर का वचन। मानसिक तौर पर मैंने शैतान के बहुत ज्यादा और बहुत दिनों तक मैंने हमले को झेला है मानसिक तौर पर। लेकिन एक ही बात मुझे उसमें जय दिया है, परमेश्वर का वचन। देखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग देख रहे हैं, जब उसने बोला कि मैं स्वर्ग को देख रहा हूँ, स्वर्ग खुला हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने खड़ा है, परमेश्वर का महिमा को देख रहा है। यदि हम लोग परमेश्वर का महिमा को देखना है, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु का वचन में पहले देखना शुरू करें। परमेश्वर का महिमा देखना है तो परमेश्वर का वचन के साथ हम लोग बैठना है। कुछ लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ अनुभव करें और बहुत कुछ देखें, लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं है, वचन के साथ बैठने के लिए मन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। जब उसने इतनी बातों को बोला है, सब लोग चिल्लाकर, बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और उस पर झपटे हैं और उसको पथराव करने लगे, बाहर निकाल दिया जिस जगह वो था। और साउल करके एक व्यक्ति था, साउल भी खड़ा होकर यहाँ पे सुन रहा था, और स्तिफनुस को पथराव करते रहे, यानी उस पर बड़े बड़े पत्थर को फेंकते रहे तब तक जब तक वो मर न जाए और उसी पत्थरों से वो ढक न जाए, तब तक उसके ऊपर पत्थर फेंकते रहे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालेलुया। हमारे जीवन में कितने बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, कितने हमें प्रभाव। अपने फोन को म्यूट कर। अपने सीखा बेशक आया तेरे बेयादा शंतों को बोरित वाला प्रकाश यादाश के बेरिका बशंतों को बुराल बरा बशे की यादाशा बारिका थे रेगबा यांते ममरो लब्रा हाशिरो को जीका बेशक आया तेरे बेयादाशा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर यदि हम लोग के जीवन में वचन रहेगा तो कितनी भी बड़ी परिस्थितियां और समस्याएं आएंगी और ऐसा लगेगा कि मृत्यु के करीब जाने तक, एकदम टूटकर बिखरने जैसा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा और हमें हियाव देगा, हमें सामर्थ देगा, बल देगा। बिल्कुल भी हम लोग किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे बिखरेंगे नहीं। एक ही बात हमें इसमें संभालेगा, परमेश्वर का वचन। प्रभु ने बोला, नाश इसलिए हो रहे हैं कि मेरा ज्ञान नहीं है। किस बात में नाश हो रहे हैं? कुछ लोग बीमार होके, कुछ लोग व्यभिचार में फंस के, कुछ लोग एक्सीडेंट हो जा रहा है,
उन्हें उन्हें ये नहीं पता कि हमें हमें दुनिया में बनाया गया नियम और कानून का भी पालन करना है। वो प्रभु का वचन है, प्रभु ने बोला है, ऐसे नहीं पता। गलत तरह से गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद चालान होगा तो जो घर में है मम्मी पापा से मांग कर ले जाके थाने में पैसा देंगे। नहीं पता, नाश इसलिए हो रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सच्चाई है। परमेश्वर का सच्चाई हमारे पास पर्याप्त न होने के कारण हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में नाश हो जाते, भले ही प्रभु में है।